गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास B.Ed। हम लोग सब्जेक्ट है C5 और यूनिट है 2, लेक्चर है 7। आज का हमारा प्रकरण है अनुसंधान के चरण। अनुसंधान के चरण यानी अनुसंधान को हम लोग शोध भी कहते हैं और खोज भी कहते हैं। तो ज्ञानानुशासन के अंतर्गत शैक्षिक शोध का लक्ष्य नए ज्ञान की खोज करना तथा पुराने ज्ञान के जांच करना होता है। ज्ञानानुशासन के अंतर्गत शोध का क्या क्या कार्य होता है? नए नए ज्ञान की खोज करना और जो पुराना ज्ञान है उसे जांच करना होता है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किस लक्ष्य को, यानी नए नए शोध को हासिल करने के लिए या पुराने ज्ञान को जांच करने के लिए शोधकर्ता को अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। एक शोधकर्ता को किसी नए नए ज्ञान की खोज करने के लिए या जो पुराने ज्ञान है उसे जांच करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। शैक्षिक शोध के कुछ चरण निम्नलिखित हैं। शैक्षिक शोध के कुछ चरण निम्नलिखित है। पहला, शोध समस्या। पहला क्या है? शोध समस्या। दूसरा है परिचय। तीसरा है साहित्य की समीक्षा। और चौथा है परिकल्पना। और पांचवा है कार्यप्रणाली। तो आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। शोध समस्या, परिचय, साहित्य की समीक्षा, परिकल्पना और कार्यप्रणाली। पहला है शोध समस्या। जब एक शोधकर्ता किसी नई ज्ञान की खोज करता है तो उसके सामने अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके मन में किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह विभिन्न तरह की खोज करता है और उस समस्या को समाधान अपने बुद्धि और विवेक से और कड़ी मेहनत के द्वारा करता है। तो समस्या के समाधान शोधकर्ता के सामने उत्पन्न होती है। हम भी एक नए जब काम करते हैं, देखिएगा कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करना शुरू करता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और उसे समस्या को धीरे धीरे अपने बुद्धि और विवेक से समाधान करता है। उस समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न तरह की चीजों की खोज करता है जिससे उसका समस्या का समाधान हो जाए और वह अपने बुद्धि और विवेक से उस समस्या के समाधान करते हुए वो अपने काम को सफल बनाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो दूसरा है, कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का शिक्षा से दो तरह का संबंध बनता है। किसी भी व्यक्ति का शिक्षा से दो तरह का संबंध बनता है। एक, पहले वह शिक्षा के द्वारा कुछ सीखता है। दूसरा, जब वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सीखता है तो वह नई नई चीज को खोज करता है और नई नई चीज की खोज करके उसे शिक्षा में जोड़ता है। पहले क्या करता है? शिक्षा से कुछ सीखता है। दूसरा, जो कुछ भी सीखता है उसे शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ता है। तो शोध का संबंध शिक्षा में कुछ सीखने और सीखे हुए ज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में
जोड़ना, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी कुछ सीखे और उसके अंदर भी कुछ नई ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो और नए नए ज्ञान को खोज करने की उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। शोध से व्यक्ति क्या करता है, हमेशा कुछ कुछ नया नया सीखता है और जो सीखता है उसे जांच करता है कि वह सही है या गलत है। तो चलिए तीसरा है हमारा साहित्य की समीक्षा। तीसरा है साहित्य की समीक्षा। साहित्य की समीक्षा में व्यक्ति विभिन्न तरह के साहित्यों का अध्ययन करता है, उसके बारे में डीपली नॉलेज करता है, फिर उसकी समीक्षा करता है। हिंदी की बहुत सारी पुस्तकों की अध्ययन करता है, गणित की बहुत सारी पुस्तकों की अध्ययन करता है और उससे कुछ सीखता है और सीखने के बाद में जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वह अपने खुद से कुछ नया चीज उसमें जोड़ता है, जिससे नई नई चीज का आविष्कार होता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी उसे ज्ञान मिल सके। साहित्य में, इतिहास में, नागरिक शास्त्र में, मैथ में या अन्य विभिन्न सब्जेक्टों में व्यक्ति गहरी रूप से अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद में उस नई नई चीज को जोड़ता है, समीक्षा करता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो और जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उसे जांच भी करता है। अगला है चौथा है परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ होता है किसी घटना को अपने आंखों से देखना, किसी घटना को अपने आंखों से देखना और उसे दूसरों के साथ, दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना। इससे होता क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी घटना को जब देखता है और दूसरे के सामने उसे प्रकट करता है तो जिसके सामने वह प्रकट करता है वो भी उसे कुछ सीखता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी रास्ते से जा रहे थे, देखिए कि कोई लड़का बहुत स्पीड से बाइक लेकर चला जा रहा था, ताकि सामने से आया कोई ट्रक वाला, उसे ठोकर मार दिया। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, उस बाइक सवार को दुर्घटना हो जाती है। तो हम बहुत स्पीड से बाइक सवार जा रहा था, तो अगर हम इस सब घटनाएं किसी व्यक्ति को कहते हैं तो अगला व्यक्ति सावधान हो जाएगा, क्योंकि देखेगा कि अगर हम भी ऐसा गलती करते हैं, बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो परिकल्पना का अर्थ ही होता है किसी वास्तविक चीज को अपने आंखों से देखना और आंखों से देखते हुए उस घटना के किसी दूसरे के सामने व्याख्यान करना, प्रस्तुत करना, जिससे अगला को कुछ सीख मिले, उसे नए ज्ञान की प्राप्ति हो, या कोई भी ऐसी चीज बताना जिससे नई नई चीज की नई नई ज्ञान प्राप्त हो, जिससे समाज के में आने वाली पीढ़ी को उससे ज्ञान की प्राप्ति हो और वह अपने आप में सुधार करे। तो परिकल्पना का अर्थ यही होता है कि अपने कोई भी शोधकर्ता जब अपने आंखों से कोई चीज को देखता है और देखने के बाद उसे प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद में नई नई ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवा है कार्य प्रणाली। पांचवा है कार्य प्रणाली। यह जो शब्द है यह लैटिन शब्द है। कार्य प्रणाली जो है यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑपरेशन विधि या कार्य करने की विधि। ये जो कार्य प्रणाली है यह क्या है, लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है ऑपरेशन विधि या कार्य करने की तरीका, ढंग। इस विधि का प्रयोग अधिकतर अपराधियों को जांच करने में किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा शास्त्र में किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक तरीका से अधिकारी
किसी अपराधी को जांच करता है कि वह व्यक्ति सच में दोषी है या निर्दोष। तो इससे भी उसे नई नई ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनोवैज्ञानिक तरीका से जांच करता है और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बारे में। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।